बढ़ेंगे आगे। खबर अजमेर से है। अजमेर में जीआरपी ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध हथियार के चलते पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी के पास से 5 पिस्टल, मैगजीन सहित कुल 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी नवाब अली पाइप फिटिंग का काम करता था और हथियार तस्करी का काम भी कर रहा था। जीआरपी ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई रेलवे स्टेशन अजमेर पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर की गई। जीआरपी अजमेर अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि हथियार कहां से लाए गए और किन्हें सप्लाई किए जाते थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हथियार तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि इसमें इस बात का खुलासा होना भी बाकी है कि जीआरपी इस कोशिश में जुटी हुई है हथियार कहां से लाए जा रहे हैं और कहां पर सप्लाई किए जाने थे, उसको लेकर आगे कार्रवाई होगी। तो अवैध हथियार तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। एमपी से ट्रेन में हथियार लेकर पहुंचा अजमेर। बाड़मेर का नवाब अली एक पाइप फिटिंग का काम करता था, मगर रुपए की लालच में इसे हथियार तस्कर बना दिया। इससे पहले ये एक बार हथियार की तस्करी कर चुका, पुलिस के हाथ नहीं लगा। दूसरी बार ट्रेन में जब इंदौर से जोधपुर 5 पिस्टल लेकर जा रहा था में कारतूस, जीआरपी की नजर इस पे पड़ी और जीआरपी थाना पुलिस ने इसे हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्त में आया हुआ बाड़मेर निवासी नवाब अली है। पहले पानी की पाइप फिटिंग का काम ये करता था। जब इसे रुपए की लालच हुई और इसको पता पड़ा हथियार तस्करी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इसने हथियार तस्करी का काम शुरू किया, मगर ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक बार ये हथियार तस्करी कर चुका और हथियार तस्कर ने इसको 20,000 रुपए दे दिए। जब 20,000 रुपए इसकी आंखों के सामने आए तो इसकी आंखें चौंधिया गई और इसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। आज ये बड़ी संख्या में 5 पिस्टल, 1 और 4, 5 पिस्टल ये तस्करी करके इंदौर से जोधपुर ले जा रहा था। जहीं जीआरपी एसपी के निर्देशन में जो सघन अभियान चल रहा है उर्स को देखते हुए, उसमें डीवाईएसपी जीआरपी अरविंद कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद और जो अन्य स्टाफ है उनकी अहम भूमिका रही और इसको 5 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार कर लिया और इसमें कारतूस भी है 12 बताए जा रहे हैं। अरविंद जी, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या कहानी हुई? ये कल जो है हमारे थाना स्टाफ डीएसटी टीम को इत्तला मिली थी। इत्तला ये थी कि कोई 2 व्यक्ति नए हथियार जो है वो अजमेर उतरने वाले हैं और यहाँ से जोधपुर जाने की फिराक में है। इस पर जो है जो भी अजमेर आने वाली ट्रेन थी उनकी सघन चेकिंग की गई, तो ये रेलवे यार्ड के पास इन 2 व्यक्तियों को जो है वो गिरफ्तार और निरुद्ध कर लिया गया था और इनके कब्जे से ये 5 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए गए थे। तो नवाब अली पहले क्या करता था और अब हथियार तस्करी की दुनिया में कैसा आया है? हाँ, प्रथम दृष्टया जो इससे अनुसंधान हुआ है उससे यही सामने आया कि ये पहले पाइप फिटिंग का काम करता था और वर्तमान में जो है ये जो है इसकी इंदौर से जोधपुर सप्लाई के बदले कुछ पैसों के बदले जो है इसने ये काम शुरू कर दिया था। इसने पूछताछ में ये भी बताया कि इससे पहले भी एक बार ये इसकी सप्लाई कर चुका है। पहले भी कर चुका है। अभी हाँ। पता पड़ा कौन व्यक्ति से लेकर आ रहा है और किस व्यक्ति को दे रहा है? हाँ, अभी इसने जिस व्यक्ति का नाम बताया उससे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। ये हैं अरविंद कुमार, जीआरपी डिप्टी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा एनडीपीएस जो जोधपुर में मादक पदार्थ की तस्करी होती है या किसी गैंग से जुड़े व्यक्ति को ये पूरे हथियार देने थे। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। नवाब के साथ में एक नाबालिग को भी निरुद्ध यहां पर किया गया है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, किस तरह से ये अवैध तस्कर तस्करी कर रहा था, इसमें कितने लोगों के संलिप्त होने की जानकारी मिल रही है? क्या ये पता चल पाया कहां से हथियार लाए गए, कहां ले जाए जाने थे? जरा पूरी जानकारी इस पर दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अब तक की पूछताछ में इस पूरे गिरोह में, इस पूरे नेटवर्क में 4 लोग शामिल होना बताए जा रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक नवाब है जिसे जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब ने पूछताछ में बताया कि वह पहले घरों में पाइप फिटिंग का काम करता था। जब इसे हथियार तस्करी में ज्यादा पैसे मिले तब इसने पाइप फिटिंग प्लम्बर का काम छोड़कर हथियार तस्करी के काम में ये लग गया। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि
एमपी इंदौर से वह अजमेर तक तो आ गया, मगर अजमेर से जोधपुर जाने वाली ट्रेन में बैठने से पहले ही इसे जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल नवाब है जो रिमांड पर चल रहा है और रिमांड के दौरान कई अहम सुराग जीआरपी पुलिस को मिलने की उम्मीद है। जीआरपी पुलिस ने यह भी बताया कि इससे पहले ये एक बार 20,000 रुपए लेकर हथियार की तस्करी कर चुका है। अब हथियार किस काम में आ रहे हैं ये भी पुलिस पूछताछ में खुलासा होगा। और ये भी पुलिस मान के चल रही है कि जोधपुर में जिस तरीके से मादक पदार्थ की तस्करी होती है, हो सकता है मादक पदार्थ अपने बचाव के लिए या पुलिस पर या किसी अन्य लोगों पर फायर करने के लिए हथियार रखते थे और किसी गैंग में शामिल होने वाले बदमाशों को हथियार सप्लाई करने थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता। सभी पहलुओं पर जीआरपी थाना पुलिस पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात, एक नाबालिग बच्चा भी इस हथियार तस्करी में शामिल था जिसे जीआरपी पुलिस ने निरोध कर लिया है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर कोटा से है जहां स्ट्रीट डॉग ने 2 मासूम बच्चों को काटा। बंधा धर्मपुरा में घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे और उसी समय स्ट्रीट डॉग ने इन मासूमों को अपना शिकार बना लिया। गाल और कान के पास बच्चों को नोच लिया गया। मासूमों को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजन पहुंचे। मासूमों को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि स्ट्रीट डॉग अब कितने घातक होते चले जा रहे हैं और इसीलिए शायद चिंता ना केवल बच्चों को लेकर है बल्कि बाहर जितने भी लोग खुलेआम जाते हैं उनके लिए भी स्ट्रीट डॉग घातक होते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। 2 मासूम बच्चे जिनको स्ट्रीट डॉग ने अपना शिकार बनाया। बंधा धर्मपुरा में घर के बाहर मासूम बच्चे खेल रहे थे, उसी समय स्ट्रीट डॉग ने खेल रखे बच्चों को काट दिया। गाल और कान के पास बच्चों को नोच लिया। हालांकि उसके बाद इन बच्चों को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे खेल रहे थे बाहर, कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया। जो ये यहाँ से सिटी से पकड़ के लेके जाते हैं गांव में बंदा में कुत्ते, तो वहाँ ले जाके इंजेक्शन लगा के वहीं छोड़ देते हैं इनको। तो वो बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो रखे हैं, खुंखार कुत्ते, बहुत खुंखार कुत्ते सर। और बच्चों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते, मतलब खेलना, बच्चा बाहर निकला कुत्ता हमला करता सीधा। सारे के सारे कुत्ते वहाँ ले जाकर छोड़ देते, सिटी से सारे इकट्ठे करके बंदा गौशाला के अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं। नहीं तो आप लोग इंसान नहीं हो क्या? जिस तरह से कुत्तों को छोड़ दें तो आप लोगों ने तो सर इनको हमारी कोई परवाह नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ है, सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, देखिए स्ट्रीट डॉग कितने घातक हो रखे हैं, चाहे मासूम हो या फिर आने जाने वाले लोगों के लिए। जरा पूरा घटनाक्रम भी बताइए, कहाँ बच्चे थे, स्ट्रीट डॉग कहाँ से आए और क्या आमूमन इस तरह खुलेआम कुत्ते वहां घूमते रहते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कोटा में इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। ये जो है मामला है, ये कोटा शहर की बॉर्डर का जो इलाका है, बंदा धर्मपुरा, वहाँ का ये पूरा मामला है। और एक ही जो है स्ट्रीट डॉग ने 2 बच्चों को अलग अलग स्थानों पर कुछ देरी के अंतराल में ही काटा है। तो जो परिजन जब दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर के पहुंचे तब उनको पता चला कि दो परिवारों के साथ में ये घटनाक्रम हुआ है। अंकित और ईशू जो है अपने अपने घर के बाहर थे, उस दौरान ही जो है स्ट्रीट डॉग ने हमला किया। पहले अंकित को घायल किया और उसके बाद वो वहाँ से भागा। तो आगे की तरफ जो है ईशू जो खेल रहा था उस पर भी जो है उसने हमला किया। दोनों के परिवार के लोग बच्चों को लेकर के जब अस्पताल पहुंचे तब उनको पता चला कि ये एक ही जगह पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि वो जो इलाका है वो लास्ट इलाका है, बॉर्डर इलाका है कोटा शहर का। तो नगर निगम पर उन्होंने इस तरह का आरोप भी लगाया कि नगर निगम की ओर से जो स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू किया जाता है उनको उस इलाके में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है स्ट्रीट डॉगों का इन दिनों आतंक देखा जा रहा है। कई बार जो है डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई है। इस मामले में परिजन जो है जब अस्पताल लेकर के पहुंचे तो फिर उनको जेके लोन अस्पताल भेजा गया। वहाँ से वो निजी अस्पताल में उन्होंने बच्चों का इलाज करवाया और वो अपने बच्चों को घरों पर ले गए हैं। तो फिलहाल बच्चों की हालत में सुधार है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उससे जो है पूरे इलाके में यूं कहें कि छोटे बच्चों को घरों से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, जयपुर ग्रामीण के बस्ती से खबर सामने आई है जहां ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जयपुर से दौसा जा रहा था ट्रक और उसी समय ये भिड़ंत हुई है। ट्रक के नीचे आने से एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। बांसखोह फाटक स्थित पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भिड़ंत हुई है। पूरा बाइक ही ट्रक के नीचे घुस गया। हालांकि इसमें एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी भी मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। जानकारी मिल रही है ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। ट्रक के नीचे आने से एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। बांसखोह फाटक स्थित पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। जयपुर से दौसा की तरफ ट्रक जा रहा था, जिस समय ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी से खबर है, ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिल रही है ये ट्रक जयपुर से दौसा की तरफ जा रहा था और उसी बीच ये हादसा हो गया। बांसखोह फाटक स्थित पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और इस तरह के हादसे आमूमन तेज गति के कारण या फिर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया जाता या फिर गलत तरीके से जब धड़ल्ले से वाहन सड़कों पर चलते हैं और वाहन चालक की कमी के चलते भी इस तरह के हादसे होते हैं। अब ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। गनीमत रखी कि इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं मिली, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो युवक बाइक पर सवार था उसे गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से उसके घायल होने की जानकारी भी मिल रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र का पूरा मामला है जहां बांसखोह फाटक है। वहाँ पेट्रोल पंप के सामने एक सड़क हादसा देखने को मिला। जयपुर से दौसा की ओर जा रहे एक सिलेंडर से भरे ट्रक ने अचानक से एक बाइक सवार युवक टकरा गया और इस टक्कर इतनी भयंकर थी कि जो बाइक है वो ट्रक के नीचे आ गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। जो बाइक सवार है उसको बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया गया। जो घायल युवक है वो बस्सी क्षेत्र का ही रहने वाला है और अभी जो वाहन है उनको किनारे करके यातायात सुचारू करवाया गया है। जो बाइक सवार है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल उसका इलाज जारी है और वहीं पुलिस है वो पूरे मामले की जो जांच है उसमें जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। विधायक गणेश राज बंसल फिर विवादों में घिर गए। मुख्य अभियंता से दुर्व्यवहार के मामले के आरोप लगे हैं। इंजीनियर से दुर्व्यवहार से भड़के कर्मचारी। देखिए एक बार फिर से विधायक गिरते नजर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि दुर्व्यवहार इंजीनियर्स के साथ किया गया। जल संसाधन विभाग में धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी नजर आए। ज्ञापन सौंपकर विधायक से माफी मांगने की मांग की जा रही है। कार्रवाई न होने पर बहिष्कार की भी चेतावनी कर्मचारियों ने दे दी है। ईआरसीपी को जमीन आवंटित होने का मामला है। गांव में विभागीय भूमि करीब 25 हेक्टेयर भूमि विभागीय है, जिसको मंत्रिमंडल की आज्ञा के अनुसार उपरोक्त भूमि को ईआरसीपी को दे दी गई है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उपरोक्त जमीन पर करीब 60-70 दुकानें अतिक्रमियों द्वारा बनाई हुई, जिस संबंध में हमारे द्वारा अब अंतिम नोटिस जारी किया गया 3-4 दिन पहले दुकान खाली करने के लिए। उस नोटिस के उपरांत माननीय विधायक जी के द्वारा आदरणीय मुख्य अभियंता उत्तर जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ को फोन के ऊपर काफी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। आज आदरणीय कलेक्टर साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है, माननीय विधायक जी इस चीज में, इस संबंध में जो है सॉरी फील करें।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। जयपुर में सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद पर नियुक्ति होने के बाद राकेश शर्मा ने शुक्रवार को काम संभाल लिया है। नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही राकेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक भी की और इस बैठक के दौरान आयुक्त ने अब तक काम की समीक्षा की है। जितने काम अब तक हुए उनकी समीक्षा की गई। एनडीटीवी से बातचीत में राकेश शर्मा ने कहा कि हमारा फोकस सरकार की योजनाओं का सही तरीके से प्रचार प्रसार करना है, साथ ही जनता को सरकार की योजनाओं पर बेहतर फायदा दिलाने पर हमारा फोकस रहेगा। और वहीं पर कमिश्नर ने यह भी कहा कि वे सरकार के मैंडेट को सूचना तंत्र का बेहतर इस्तेमाल करते हुए लागू करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। प्रचार प्रसार के साथ में सरकार की छवि भी मीडिया में किस तरीके से है, क्या प्राथमिकता रहेंगी, कैसे सारी चीजें तय और मॉनिटरिंग कैसे? देखिए, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं,